हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 2 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी प्रथम प्रशिक्षण उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गिल्डर कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप दिवस जो मेन दिवस है आप उसे रट जाइएगा जिससे आपको एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो यह बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट का हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया गया तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 1968 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली में विजय घाट किस समाधि को कहते हैं? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है और वीर भूमि राजीव गांधी का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कितने अनुच्छेद में है? तो ये 110 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो ये दिल्ली में खेले गए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो ये आलम आरा था, बोलने वाला फिल्म था जो आया था 1931 में आया था। और प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र था जो 1913 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो ये निभाई थी रोहिणी हेटगरे ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो ये पत्ती होता है, मुख्य भाग। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो ये ग्रेगर मेंडल थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाले संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये रामनिवास मिर्धा ने किया था। किसने किया था? रामनिवास मिर्धा ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो ये इंग्लैंड में आरंभ हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो ये 1904 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो ये पंजाब को ही कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। और सबसे ज़्यादा चावल किस देश में होता है? तो ये चीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1961 को आरंभ हुआ। प्रथम कब आरंभ हुआ था? तो 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1950 ईस्वी में हुआ और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है
और नीति आयोग का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ये शिक्षा को किया गया राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है विधि अधिकारी। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल के बनने के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश प्राप्त की आयु कितना है? तो ये 62 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल पर उसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो ये बम्बई क्षेत्राधिकार में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो ये रामधारी दिनकर थे जो संसद के सदस्य थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है ध्यानचंद का संबंध। नेक्स्ट पर चलते हैं। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के प्रधान थे माधवराव सिंधिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जीटी टीवी पर हुआ? तो ये फिर तेरी कहानी याद आई। नेक्स्ट पर चलते हैं। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन है? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थायीकरण 1949 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का कमांडर प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ। लोक नृत्य है तमिलनाडु का। अगर कालबेलिया पूछ ले तो ये राजस्थान का है। बिहू कहाँ का है? ये असम का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो ये महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो ये जनरल के.एम. करियप्पा था। कौन था? जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन नगर है। कौन है? वेटिकन नगर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। क्या करते हैं? कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो ये तुर्क के विरुद्ध चलाए गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। तंजौर के
प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? तो ये राज राजा ने करवाया। किसने करवाया? राज राजा ने करवाया। नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो ये रूस को पराजित किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सन 1907 में कांग्रेस को नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी को एक और नाम से जाना जाता है, वह उसका नाम है सूरत फूट। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? क्यों हुआ? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ का था। नेक्स्ट पर चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मधुशाला किनकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ठीक है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो ये हिप्पोक्रेटस को मानते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसे भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये पल्लव वंश ने बनवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोरोना किस देश की करेंसी मुद्रा है? कोरोना किस देश की करेंसी मुद्रा है? ये स्वीडन की मुद्रा है। और पूछे एग्जाम में जापान की मुद्रा कौन है? तो ये येन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन है? तो ये डॉलर है। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। भारत पाकिस्तान का रुपया है और इंडोनेशिया का रुपया है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये मैसूर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? तो ये आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। कौन है? हीरा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये अकड़िय गैस का प्रयोग होता है। अकड़िय गैस में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एसेज का संबंध किस खेल से है? एसेज का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट बताते हैं। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को संचित ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरित करता है? डेनमो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर विद्युत मोटर दे दे, विद्युत मोटर तो इसी का उल्टा हो जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? ये शनि में है। किसमें है? शनि में है। शनि के वर्तमान उपग्रहों की संख्या 145 हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन के पूछ ले तो ये जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के पूछे प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो ये गोल्डस्टीन ने किया। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो ये रिवॉल्वर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? ये फीमर है, सबसे बड़ी है और सबसे मजबूत हड्डी है। कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये याचिंग के क्षेत्र में दी जाती है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो ये सूर्य देवता का मंदिर है। इसका जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आप, ये हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो ये कोसी नदी है जो अपनी दिशा अक्सर बदलती है, इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या है? निम्नतम उम्र जो है 35 वर्ष है, और इतना ही 35 वर्ष राज्यपाल के लिए है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ठीक है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है, विधान परिषद और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जलपोत के निर्माण में अग्रणी देश जापान है। कौन है? जापान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो ये ग्रीनलैंड का खानाबदोश शिकारी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये कांडला है। कांडला किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? तो ये रूसो ने कहा। किसने कहा? रूसो ने कहा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कल्हन की पुस्तक रात तरंगिणी का विषय क्या था? कल्हन की पुस्तक रात तरंगिणी का विषय क्या था? तो ये कश्मीर के राजाओं के इतिहास। BBI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी प्रसिद्ध जगह है? तो ये खेतरी है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? इस राज्य में? तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्यागराज क्या थे?
त्यागराज एक नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य में समान शरीर ताप क्या होता है? तो ये 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो ये प्रफुल्ल जयकर ने लिखा। किसने लिखा? प्रफुल्ल जयकर ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो ये पत्ती होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन थे? तो ये मेंडल थे। कौन थे? मेंडल थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर तो ये मदुरै है। कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शांति वन में किसकी समाधि है? तो शांति वन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सारनाथ में दिया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैन कैम्प पुस्तक किसने लिखी? तो मैन कैम्प पुस्तक हिटलर ने लिखा था। किसने लिखा था? हिटलर ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनाया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये मेरठ से शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह BBI क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना मिलती है? तो ये वानभट्ट की मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन कट गया हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है मांस के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो ये रोमानिया में निकाला जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्यूटो किस देश की राजधानी है? तो क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी वासी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये अनुच्छेद 367 है और संविधान संशोधन 368 है अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो ये 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध का स्मृति किसका उदाहरण है? तो ये चोलकला का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। 1857 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8848 मीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्गोनेटिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महान नदी पर है। कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे ऊंचा बांध स्तूप है, ये सांची है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिकानसेन क्या है? तो ये शिकानसेन एक जापान का बुलेट ट्रेन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक क्या है? तो ये 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार अलग प्रांत कब हुआ? बिहार 1936 में अलग प्रांत हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओंगस जनजाति कहाँ की है? ओंगस जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उलान बटोर की किस देश की राजधानी है? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो ये बीजक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो ये अखबारी कागज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चेन्नई का STD कोड क्या है? तो ये 044 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरीना बीच कहाँ स्थित है? मेरीना बीच कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? तो ये 14 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध में वसा धारिता कब कम होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो ये 4.2 वर्षों में पहुंचता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? ये 10 के पावर -5 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? ये होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो तपेदिक के लिए, टीबी रोग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो ये DNA है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घटता है। एग्जाम में इसी तरह पूछता है एक क्वेश्चन कि दौड़ने के समय रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? तो उसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है दौड़ने के समय। नेक्स्ट पर चलते हैं। मदर टेरेसा का द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? तो ये है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो ये अल्बानिया की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में पोखरण का पहला प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ? तो ये 1974 में हुआ और द्वितीय प्रशिक्षण 1998 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रोंकाइटिस किसका अंग का रोग का है? ये फेफड़े का रोग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये है चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये विजय सेन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुष्पचरित का लेखक कौन था? पुष्पचरित का लेखक अश्वघोष था। नेक्स्ट पर चलते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? ये 1919 में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? ये 1542 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो ये हो जाएगा को वारंटो। नेक्स्ट पर चलते हैं, लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो ये 545 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर उतरा था। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 है। कौन कौन है? तो ये फेबोस और डेमोस। नेक्स्ट पर चलते हैं, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत कभी हुई थी? तो ये 78 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तरी भारत का है। और मेन जो होता है कथक उत्तर प्रदेश का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो ये शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। कहाँ है? जेरूसलम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये ड्यूसमार्क कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो ये महासभा में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जोसेफ बी टिटो ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? तो ये किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ का नागरिक थी? तो ये अल्बानिया की नागरिक थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है शांति वन। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अजमत अली खां किसके लिए विख्यात थे? ये सरोद वादक के लिए विख्यात थे। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। और शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत की जनसंख्या में वृद्धि का जब मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी के कारण यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिल्म बेंडिगट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये सीमा विश्वास ने निभाई थी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये सांडों की लड़ाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ। कब हुआ? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गुरनार मिंडल है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है?
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक वानवर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शहनामा के लेखक कौन है? तो शहनामा के लेखक फिरदौसी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चीनी यात्री ने भारत पर भ्रमण कब किया? चीनी यात्री ने भारत पर भ्रमण कब किया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन कब हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? ये लखनऊ 1916 ईस्वी में किया। ठीक है, इसी थी। तो ये है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो ये अल्बानिया की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पोखरण का पहला प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ? तो ये 1974 में हुआ और द्वितीय प्रशिक्षण 1998 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रोंकाइटिस किसका अंग का रोग का है? ये फेफड़े का रोग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये है चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये विजय सेन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुष्पचरित का लेखक कौन था? पुष्पचरित का लेखक अश्वघोष था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? ये 1919 में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? ये 1542 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो ये हो जाएगा को वारंटो। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो ये 545 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर उतरा था। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 2 है। कौन कौन है? तो ये फेबोस और डेमोस। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? ये हांगकांग का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। नेक्स्ट पर चलते हैं।
आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो ये मोहम्मद काजिम थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तरी भारत का नृत्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो ये शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जर्मनी का सरकारी मुद्रा क्या कहलाता है? तो जर्मनी का सरकारी मुद्रा ड्यूस मार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्यूस मार्क कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो ये महासभा में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जोसेफ बी टिटो ने किया था। किसने किया था? जोसेफ बी टिटो ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो ये फेडरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? तो ये अल्बानिया की नागरिक थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का स्थल है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, अजमत अली खां के लिए सुविख्यात के रूप में है? तो ये सुरोद वादक के रूप में है। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये सीमा विश्वास ने निभाई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गुरनार मिंडल है। कौन है? गुरनार मिंडल है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंडियन बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक वानवट थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण कब किया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ये 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? लखनऊ 1916 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। विधानसभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये विजय सेन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, पुष्पचरित का लेखक कौन था? पुष्पचरित का लेखक अश्वघोष था। नेक्स्ट पर चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? ये 1919 में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? यह 1542 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं,
किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये हो जाएगा को वारंटो। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो ये 545 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर उतरा था। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 2 है। कौन कौन है? तो ये फेबोस और डेमोस। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो ये हांगकांग का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो ये मोहम्मद काजिम थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक। कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो ये इस्पात में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? तो जल समान स्तर रहेगा। क्या रहेगा? समान स्तर रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैस समीकरण P बराबर RT में V का अर्थ किसके आयतन से है? तो ये 1 मोल गैस के आयतन से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो तापमान पर सबसे ज़्यादा बढ़ने से गैस फैलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? तो ये समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये नियॉन भरी जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो ये बेक्वेरेल ने किया था। कौन किया था? बेक्वेरेल ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिन रात कैसे होता है? तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन रात। और मौसम जो परिवर्तन होता है ये पृथ्वी के परिकिरणन के कारण होता है। पृथ्वी के परिकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन था। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा था। वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पानी में फिटकिरी क्यों मिलाई जाती है? पानी में फिटकिरी क्यों मिलाई जाती है? तो ये सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो ये पिंड संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्टोनी वह अवधारणा व्यक्ति की चार्ज की इकाई मीटर से जुड़ी होती है। ये एस्टोनी होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी वस्तु बिजली के ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो ये ग्रेफाइट है जो बिजली के ठोस रूप से जोड़ सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन हमेशा पूर्ण संख्या रहता है? परमाणु संख्या पूर्ण संख्या में हमेशा रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसने कहा था? तो ये एवोगाद्रो द्वारा कहा गया था। और पूछे एग्जाम में एक एवोगाद्रो बराबर कितना होता है? ये 6.022 गुने 10 के पावर -23 होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं
कि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त के ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्राह्मण किसके लक्षण होते हैं? तो स्तनपायियों में होते हैं। ब्राह्मण लक्षण किसके होते हैं? तो स्तनपायियों में होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? तो ये 62 डिग्री पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। फूल गोभी का किस अंश को खाया जाता है? तो ये पुष्प रचना को खाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बीज से मिलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये जल से आता है। जल का सूत्र हो जाता है H2O। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये एथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो ये वायरस में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो ये राजस्थान में देती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विकास का सिद्धांत का क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये चार्ल्स डार्विन को जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है क्या है? तो ये कुत्ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर कौन सा है? तो ये जेरूसलम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? तो वह अपनी प्रकृति अथवा फैलाव की सीमा का अद्वितीय था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये 1998 में किया और प्रथम 1974 ईस्वी में किया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने स्वाधीन घोषित करने वाला देश कौन है? तो ये भारत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सीमांत गांधी का नाम कौन जाने जाते हैं? तो ये खान अब्दुल गफ्फार कहाँ के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। INA का गठन कहाँ हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो ये राज्यों का संघ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के ऑफिस को कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो ये 25 वर्ष में लड़ सकता है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। ठीक है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ये न्यूनतम आयु चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के रक्षा सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ? तो ये 1959 में हुआ। 24 अक्टूबर 1959 में हुआ। राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? ये ग्राम सभा द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो ये जनता का शासन है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था, तो ये 24 अक्टूबर राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनती है, ये अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान बनती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।